सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक बात थी कि एक जज्बे को सलाम है कि जो आम आदमी ने बगैर किसी के कहे बगैर सुने लोग खड़े हुए, जैसा किसी ने एक शेर पढ़ा कि अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक ये प्रेरणा के स्रोत है आने वाली जनरेशन के लिए कि हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो कस्बे के यंग जनरेशन है, उन्होंने इस बेड़े को अपने हाथ में उठाया है और आने वाली नस्लों को एक रास्ता दिखाया है। तो इसलिए उनके जज्बे को सलाम है। ये कांधला बहुत मशहूर है। कांधला में कभी कोई दंगा नहीं होता है। यहाँ का प्रेम जो है वो उल्लेखनीय होता है। तो हमेशा कांधला पहले की तरह से जैसा यहाँ इसका इतिहास रहा है, उनके साथ तकलीफमंदों के साथ हमेशा साथ रहेगा और प्रयास करेगा कि उनके जख्मों पर जितनी भी मरहम हम लगा सकें। और आगे भी हम जो है दोबारा जाने का हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम कंबल, दवाइयाँ और जो है पशुओं का चारा ले। क्या इस राशन बांटने में कोई जाति धर्म मज़हब देखा गया है? नहीं, इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा गया है। इसमें हमारे जो हिंदू भाई थे उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा। जबकि हम 3 गाड़ियाँ लेकर गए थे। एक गाड़ी जो है कमल चावला, सुनोप नंदलाल चावला की भी थी। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के कस्बा कांधला में कस्बा कांधला में आज जो है जिन लोगों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करके जो लोग कस्बा कांधले से आए थे, आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ चेयरमैन साहब है, बात करते हैं कि किस तरीके से आज ये प्रोग्राम संचालित किया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज क्यों लगा आपको इस तरीके का खिदमत खिला के एक प्रोग्राम होना चाहिए? देखिए, एक बात थी कि एक जज्बे को सलाम है कि जो आम आदमी ने बगैर किसी के कहे बगैर सुने लोग खड़े हुए, जैसा किसी ने एक शेर पढ़ा कि अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इन लोगों ने अपने आप से खड़े होकर, अपने आप से मेहनत करके, लोगों से सहयोग लेके वहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ा हिम्मत और हौसले का काम है। जहाँ पानी भरा हुआ था, आने जाने के रास्ते नहीं थे, ये भी खबर आ रही थी कि सामान को लूटा जा रहा है रास्ते में, उन सब के बावजूद सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इन लोगों ने हिम्मत की और आगे गए और लोगों की मदद की। तो इसलिए इन लोगों का सम्मान है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ये प्रेरणा के स्रोत है आने वाली जनरेशन के लिए कि हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो कस्बे के यंग जनरेशन है, उन्होंने इस बेड़े को अपने हाथ में उठाया है और आने वाली नस्लों को एक रास्ता दिखाया है। तो इसलिए उनके जज्बे को सलाम है। ये किस तरीके से यहाँ के युवाओं ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का हिस्सा लिया? देखिए, यहाँ पर लोगों ने हर तरह से लोगों से अपने तौर पर अपने गली मोहल्लों में अपने जानने वालों से मिलकर लोगों से सहयोग लिया, जिससे जो बना। किसी ने, बहुत से लोग आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे भी हैं कि किसी ने घर से आधी किलो चीनी का पैकेट ला के दे दिया, किसी ने 1 किलो आटे का पैकेट ला के दे दिया। लोग, असल चीज़ लोगों का जज्बा है। जिन लोगों ने लोगों को मदद के लिए वो खड़े हुए, इन लोगों को सलाम है जो लोग गए, मगर साथ साथ सलाम उन लोगों को भी है कि जिन्होंने ना कुछ होते हुए भी अपना सब कुछ इन लोगों के लिए निछावर कर दिया। तो इस तरीके के हौसले बढ़ाने वाले प्रोग्राम क्या कस्बा कांधले में भी आगे भी होते रहेंगे? बिल्कुल होंगे साहब। हमने हमेशा कोशिश की है। जब पिछले साल जब हम चेयरमैन बने थे, तब हमने कोशिश की थी कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उनका सम्मान किया गया। फिर एक अफसर आया, टीचर्स का हमने सम्मान किया। आज ये अफसर आया है जो हमारे लोग समाज सेवा में आगे बढ़े हैं, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े, आज उनका सम्मान है। और कोई भी इस तरह का सराहनीय काम होगा, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। उनकी अफजाई के लिए हम लोग तैयार हैं हमेशा। क्या संदेश आज के युवाओं को आप देना चाहोगे, और जो पंजाब में जो लोग आज उस हालत से गुजर रहे हैं? संदेश यही कि साहब देखिए, इंसान ही इंसान के काम आता है और हमें हमेशा कहीं भी कोई परेशानी में हो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। असल चीज़ जज्बा होता है। देखिए, आपने भी देखा होगा, ये सब लोग जो हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे या बहुत सारी चीज़ें थीं। सिर्फ एक जज्बा था, ये लोग खड़े हुए और लोग इनके साथ जुड़ गए। तो सिर्फ असल चीज़ जज्बा है, तो वो जज्बा होना चाहिए। लोग जुड़ते हैं साथ में हमेशा। जी नमस्कार जी, आपका नाम? ईश्वर दयाल कंसल, अध्यक्ष व्यापार मंडल कांधला। कंसल जी, आज किस तरीके से आप लोगों ने ये प्रोग्राम संचालित किया और आपको क्यों लगा कि भाई इस तरीके के कांधले में प्रोग्राम होने चाहिए, जबकि कांधले को बदनाम किया जाता है? नहीं, यहाँ हम आपसे सहमत हैं। कांधला बदनाम बिल्कुल नहीं है। इन शब्दों से मेरा ऐतराज़ है।
कांधला बहुत मशहूर है। कांधला में कोई कभी कोई दंगा नहीं होता है। और यहाँ का प्रेम जो है वो उल्लेखनीय होता है। इसलिए इन शब्दों को अलग करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा जब भी कोई आपदा आई है देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर आई है, चाहे वह गुजरात पे आई है, कोरोना में आई है, एक बार यहाँ यमुना में बाढ़ आ गई थी, कैराना के क्षेत्र का डूब हुआ था, सब हमेशा कांधला तत्पर रहता है, दुख दर्द को समझता है और दूसरों के दर्द में हमेशा किसी का कांटा लगता है तो दर्द महसूस कांधला को होता है। इसलिए और जिन्होंने ये आज अब नौजवान पीढ़ी है, इन्होंने ये बीड़ा उठाया, उनको सैल्यूट, उनको नमन कि उन्होंने ऐसा हौसला किया। और आगे ये प्रोग्राम इसलिए रखा है, हम सहायता हमेशा होती रही है, प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि प्रेरणा मिले, आगे और लोगों को पता लगे कि भाई उनको समाज क्या, उनका भी हौसला बढ़े कि हाँ भाई उनको समाज रिकग्नाइज कर रहा है उनके काम को। ये इसलिए है ये हमारा। क्या पंजाब जैसे राज्य के लिए आगे भी खड़े रहोगे आप? नहीं, जब भी नहीं, हम तो भगवान कर, हम तो चाहेंगे, हम ये कामना करें कि ऐसी स्थिति ना आए, कभी किसी पर भी ऐसी मुसीबत का मौका ना आए कि सहायता करने। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो हमेशा कांधला पहले की तरह से जैसा यहाँ इसका इतिहास रहा है, उनके साथ तकलीफमंदों के साथ हमेशा साथ रहेगा और प्रयास करेगा कि उनके जख्मों पर जितनी भी मरहम हम लगा सकें। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम कयूम जा रहा है, सभासद नगर पालिका। आप भी वहाँ पे गए थे पंजाब बाढ़ में, तो आपको क्या लगा वहाँ पे, क्यों आपको जाना चाहिए? देखिए, हमें लगा, देखो हमारे अल्लाह के नबी ने कहा कि खिदमत करने से खुदा मिलता है। इसी जज्बे के साथ वहाँ की हमने पीड़ा देखी हम उनके दुखों को दूर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हम वहाँ पहुँचे हैं, हमने वहाँ उनकी पीड़ा देखा, जो हमसे हुआ हमने वो किया। और इंशाल्लाह हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी सभी परेशानियाँ ऊपर वाला ख़त्म कर दे और फिर से वह अपनी माँ को कुमान से पहुँच जाए। जैसे आप वहाँ पंजाब वालों के लिए गए तो किस तरीके से आपने जो है लोगों की मदद की और क्या क्या वहाँ पर सामग्री आपने पहुँचाने का काम किया? हमने वहाँ पे जो है घर घर गए, हम जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो घर बह गए थे, हमें जो है घर के सामान्य की किट थी, जैसे कि चीनी, दाल, आपके मसाले और टूथब्रश, मच्छरदानी, कंबल, आटा, ये सब चीज़ें हम उनके लिए लेकर गए थे जो उन्हें घर के सामान की ज़रूरत थी। और आगे भी हम जो है दोबारा जाने का हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम कंबल, दवाइयाँ और जो है पशुओं का चारा लेकर जाएंगे। आज आपको ये सम्मान मिला है, कैसा महसूस कर रहे हो आज? देखिए, हम चेयरमैन साहब की तारीफ़ करना चाहेंगे, इन्होंने हमेशा युवाओं का हौसला बढ़ाया है और इंशाल्लाह इन चीज़ों से हमारा हौसला बढ़ा है, क्योंकि हौसले से जब युवाओं का हौसला बढ़ेगा तो मैं आगे भी जो है काम को जो है जारी रखेंगे। और मैं चेयरमैन साहब की बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने जो है हमेशा, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हुए या कोई IPS कानले से IAS बनाए उसको भी सम्मानित किया। आज हमने पंजाब के लिए जो मेहनत की है, जो वहाँ गए हैं उनको भी सम्मानित करके हमारा हौसला बढ़ाया है। क्या इस राशन बांटने में कोई जाति, धर्म, मज़हब देखा गया है? नहीं, इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा गया है। इसमें हमारे जो हिंदू भाई थे उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा। जबकि हम 3 गाड़ियाँ लेकर गए थे, एक गाड़ी जो है कमल चावला, सुनोप नंदलाल चावला की भी थी। इसमें कोई भी हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं था, क्योंकि बाढ़ जो आई है उस बाढ़ ने किसी को भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है, उसमें सब बह गए, न उसमें कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। जी नमस्कार जी, आप भी थोड़ा सा बता दीजिए, आपको भी सम्मान मिला है, क्या लग रहा है आज? मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कि इस तरह का आयोजन करने से जो युवा पीढ़ी जो इस कार्य में लगी हुई है, उसको कस्बे के प्रथम नागरिक प्रिय बहुत सम्मानित श्री नजमुल इस्लाम ने जो मोटिवेशन का कार्य किया है, ये सबसे उत्तम कार्य है। इससे आने वाले टाइम में जो युवा वर्ग है उनको और हौसला मिलेगा और वो ऐसे आपदा के कार्यों में सहयोग करने के लिए हमेशा जाने जाते रहेंगे। कांधले का नाम ऊंचा रहेगा और मैं इसलिए नजमुल इस्लाम साहब को बहुत बड़ा इन्हें बहुत ही अपने मन से, हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ये कार्यक्रम करके सारी तंजीमों का जितना हौसला बढ़ाया और जितना उनको मोटिवेट किया, वो बधाई के पात्र हैं। और ऐसे यहाँ की युवा पीढ़ी इस कार्य में और आगे बढ़ेगी। मैं इन सब के लिए बहुत शुभकामनाएं। जी चेयरमैन साहब, आखिरी में आप कांधला वासियों के लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? संदेश तो यही है कि जो कांधले का एक जज्बा है, जो कांधले की एक रिवायत है कि कांधले वाले हमेशा कोई भी परेशानी में हो उसके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं इसी संदेश को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि कोई बात हो, किसी के ऊपर भी दिक्कत आए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या और भी कहीं राज्य हो, जहाँ पे भी कोई दिक्कत हो, कांधले वाले सबसे पहले अपना योगदान दें
और हम उन लोगों के साथ हैं हर तरीके से। हम अभी कस्बा कांदला में थे। आज यहाँ पर एक कांदला नगर पालिका में जो लोग पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने आए थे, उनको आज यहाँ पे सम्मानित करने की सम्मानित किया गया और एक हौसला उनका बढ़ाया गया। जुड़े रहे इसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।